जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने दोबारा से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके बीच में हाजिर हैं, आपका अपना कुलदीप। जी हाँ, आज जो अपन पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रोनाउन, यूज ऑफ प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। प्यारे बच्चों, आप और मैं एक आदमी का मर्डर करने जा रहे हैं। क्या ये सेंटेंस सही है? बोलने में तो सही है। मैंने और आपने एक डूबती हुई कन्या की लाश बचाई। ये सेंटेंस सही है? गलत है। बोलने में मैंने और आपने डोनेशन किया। देखो कितना अच्छा लग रहा है। नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। आज अपन यही पढ़ेंगे, क्या गलत है क्या सही है। न केवल इंग्लिश में, हिंदी में भी, अपने घर में भी, मार्केट में भी, हर जगह जब अपन एक से ज्यादा पर्सन का यूज करते हैं तो वो किस प्रकार से किया जाता है, आज अपन पढ़ेंगे। व्हाट इज गुड सेंस एंड व्हाट इज बैड सेंस, सेंटेंस को बोलने का क्या प्रयोग करना चाहिए, कैसे हमें गुड सेंस में प्रोनाउन का यूज करना चाहिए और कैसे बैड सेंस में प्रयोग करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक सेंटेंस लिख के देता हूं। आई एंड सी हैज आएगा या हैव आएगा। हैव डन ए गुड डीड। क्या ये सेंटेंस देखने में सही लग रहा है? आपको तो सही लग रहा होगा। आपने कहा कि सर यहाँ तो हैव आएगा, क्योंकि हमें पता है जब सब्जेक्ट दो जाते हैं तो वह प्लूरल आती है, और बाकी सही है। मैंने कहा ये सेंटेंस। अगला सेंटेंस है यू एंड यू एंड आई आर टेररिस्ट। आप और मैं टेररिस्ट हैं। हाँ जी, हम आतंकवादी हैं और आतंकवादियों को कोई प्रेम कहानी ऐसे ही है। ये भी गलत है। क्यों रोंग है ये सेंटेंस, आज हम पढ़ेंगे। यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं एग्जाम्स में, अपने टीचर से जाके पूछ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे क्या होता है गुड सेंस और बैड सेंस। जब भी किसी सेंटेंस में मोर देन वन प्रोनाउन हो, मोर देन मोर देन वन का मतलब एक से ज्यादा प्रोनाउन का यूज हो। पर्सन तीन होते हैं, डू यू नो? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो आपने कहा सर फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से होते हैं, तो आपने कहा आई और वी। सेकंड पर्सन में कौन कौन होते हैं जी, आपने कहा सर एक ही होता है यू। और थर्ड पर्सन में कौन कौन होते हैं जी, आपने कहा ही होता है, सी होता है, इट होता है, किसी का नाम होता है, और दे होता है। जो नॉन एक्टिव पर्सन होते हैं ये थर्ड पर्सन होते हैं। अब बात ये आती है कि कोई भी सेंटेंस एक से ज्यादा प्रोनाउन को लेके चल रहा है तो उनका यूज कैसे होगा। तो आप में से एक दो बच्चे या अधिकतर बच्चों को पता भी होगा कि कैसे इनका यूज होगा। आज मैं क्लियर कर देता हूं। जब एक से ज्यादा पर्सन का यूज करना होता है और आपकी बात है गुड सेंस की, याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। गुड सेंस का मतलब होता है अच्छी बात है। क्या बात है? अच्छी बात है। तो आपके प्रोनाउन का जो ऑर्डर होगा 2 3 1। सबसे पहले आप लिखोगे सेकंड पर्सन को, आपने लिखा यू। उसके बाद आप लिखोगे थर्ड पर्सन को, ही सी इट नेम दे, इनमें से लिखोगे। उसके बाद लिखोगे आप फर्स्ट पर्सन को, जो क्या है आई और वी। जैसे कि सेंटेंस दू मैं कि मैंने लिखा यू महिमा एंड आई। देखो ये ऑर्डर है, यू महिमा एंड आई हैव पेड द फी, हैव पेड द फी। ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस क्यों सही है? सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखा, फिर थर्ड पर्सन लिखा और लास्ट में फर्स्ट पर्सन लिखा। पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है तो ये चलेगा। यहां पर आप ये जो सेंटेंस है इसको और थोड़ा सा अपना एक्सपेंड करते हैं। 1 मिनट के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं बैक कर दूंगा। मैंने लिखा यू ही एंड वी। यू है, ही एंड वी
आर गोइंग टू आई यूर इज आवर एक्टिव प्लेसेस। ये क्वेश्चन है ना मेरे बच्चों, देखो मैंने सिंपल टू थोड़ा सा मॉडरेट किया है। एक से ज्यादा कि आप, वह और हम सब जा रहे हैं हमारे, या कौन सा इनमें से कौन सा एडजेक्टिव आएगा, रिस्पेक्टिव प्लेसेस, अपनी अपनी जगह जा रहे हैं मतलब। ठीक है, तो एक चीज तो ये कि गुड सेंस है तो पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। 2 3 1 की अरेंजमेंट चलेगा। इसके बाद जब तक सेंटेंस के अंदर फर्स्ट पर्सन की प्रेजेंस है, जब तक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन की प्रेजेंस है, तो फर्स्ट पर्सन के प्लूरल का पजेसिव केस, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी होता है, आई और वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आवर। क्या आएगा? अब यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। एक सेंटेंस और लिख लीजिए। मैंने लिखा यू एंड आई आर मेकिंग यूर आएगा, माई आएगा, आवर आएगा, ड्रीम्स ट्रू। ये सेंटेंस है बेटा, कितना इंपॉर्टेंट और कितना इजी सा है। देखो पहले तो सेंस देखिए सेंटेंस का। आपने कहा पॉजिटिव सेंटेंस है, गुड सेंस का सेंटेंस है, तो पहले सेकंड पर्सन है सर, और फिर थर्ड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन है नहीं, और फिर फर्स्ट। देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, 2 3 1 याद कर लीजिए। अगर सेंटेंस में सेकंड पर्सन एब्सेंस है तो आप लिखोगे 3 1, अगर थर्ड एब्सेंस है तो 2 1, अगर फर्स्ट एब्सेंस है तो 2 3, यही चलेगा। मतलब तीनों नहीं है, दो ही है, तो ये ऑर्डर चलेगा, 2 3 1 2 3, याद कर लेना 2 3 1। अब देखो जब तक फर्स्ट पर्सन की प्रेजेंस और एक से ज्यादा है तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, अब बात आए बैड सेंस की, हम करेंगे, आप देख लेना। अब जब बैड सेंस की बात आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये गाना याद कर लेना। ये कब आता है? देखो बैड सेंस, वो कह रही थी ना, तेरा करूं गिन गिन मैं इंतजार, क्यों कर रही थी वो? इंतजार है ना, वो बैड सेंस का इंतजार है। बैड सेंस में सबसे पहले आप किसको, जब भी टीम हार जाती है ना, तो देखो कैप्टन कहता है मेरी नैतिक जिम्मेवारी, तो वो क्यों लेता है? सबसे पहले हार की जिम्मेवारी खुद को लेनी पड़ती है। तो आपका ये ऑर्डर चलेगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। दीजिए एक बार के लिए आपको मैं सेंटेंस देता हूं। जैसे कभी भी आप ये नहीं लिखोगे यू एंड आई हैव किल्ड एन इनोसेंट बर्ड। गलत है जी, देखने में आपको सही लग रहा होगा, कितना गलत लिख दिया मैंने, क्योंकि बैड सेंस है और पहले मैंने सेकंड पर्सन, जबकि आना ये चाहिए था आई एंड। ये यहाँ पे एरर मिलेगी आपको, आप लिखते आई एंड यू, ये होता है अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन। बताओ मजा आया नहीं आया? अब देखो इसमें और आगे क्या करने वाला हूं मैं। मैंने लिखा यू ही एंड आई आर चीटिंग आवर पेरेंट्स। पहले तो ये सेंटेंस एरर देखिए, तो आपने कहा सर एरर तो फर्स्ट में ही है, फर्स्ट पार्ट है ना, वहीं पे एरर है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही, अभी चीट कर रहे हैं हम हमारे पेरेंट्स को, तो पहले तो इसका ऑर्डर सही कीजिए। तो आपने इसके सही ऑर्डर को लिखा, पहले लिखा वह फर्स्ट पर्सन, फिर लिखा सेकंड पर्सन, और फिर लिखा ही। अब जाके ये सही हुआ। आगे क्या, ये आवर बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक फर्स्ट पर्सन होता है फर्स्ट के प्लूरल का पजेसिव केस आएगा। अब मैं आई को काट रहा हूं, अब बताओ क्या आएगा? एक ही सेंटेंस में सारा समझा दूंगा। फर्स्ट को मैंने काट दिया, यू एंड ही आर चीटिंग, है तो बैड सेंस है। तो देखिए जब फर्स्ट पर्सन एब्सेंस है लेकिन सेकंड और थर्ड पर्सन है, तो जब तक सेकंड है, जब तक है जान मैं नाचूंगा। हम सब इस रंगमंच की
हर कोई अपना रोल अदा करके जा रहा है, आपके सामने आप कर रहा हूं। जब तक सेकंड पर्सन ऑफ प्रेजेंस है तो सेकंड का पजेसिव केस, सेकंड का पजेसिव क्या होता है, यूर, ये आता है। यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा हिज देयर, यहाँ पे आपको यूर नहीं मिलेगा, वो एरर देंगे और वो लोग कहेंगे देयर पेरेंट्स, एरर हो गई भाई। आप यहाँ पे देयर की जगह क्या लिखते हैं, यूर। एक सेंटेंस और दे रहा हूं मैंने लिखा यू एंड ही आर not doing the work properly, work properly, क्या सही है, you and he are not doing the work properly। अब यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ी सी इसके अंदर है, मैंने लिख दिया यूर आएगा या देयर आएगा मेरे बच्चों, या हिज आएगा, बताओ। यही क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर आता है। तो आप क्या कहोगे, सर इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, यूर आएगा। क्या आएगा, क्योंकि जब तक सेकंड पर्सन। अब देखो मैंने सेकंड को भी रिमूव कर दिया, मैंने क्या किया, संध्या, रिंकू एंड दे are not obeying your, her, his या their, क्या आएगा। अब बताओ भाई, देखो कितना इजी सेंटेंस है। तो आपने लिखा संध्या है, रिंकू है, यानी थर्ड पर्सन ही है, फर्स्ट भी नहीं है सेकंड भी नहीं है, थर्ड है। तो थर्ड पर्सन के प्लूरल का पजेसिव केस, जब एक से ज्यादा पर्सन है तो थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है दे का पजेसिव केस देयर। एक अब लास्ट, इसी रूल का लास्ट, जब तीनों प्रोनाउन के प्लूरल पर्सन हो, जैसे फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है वी, सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होता है यू, और थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है दे। तो जब वाक्य में तीनों पर्सन हो तो चाहे गुड सेंस हो चाहे बैड सेंस हो, आपका ऑर्डर चलेगा 1 2 3, 1 2 3, चाहे गुड सेंस हो चाहे बैड सेंस हो। जैसे सेंटेंस है वी, यू एंड दे हैव completed आवर। अब ये सेंटेंस है, यहां तो आवर आना ही है क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, ये सेंटेंस सही है। अब ये तो गुड सेंस का है, अभी ये सेंटेंस मैं कर देता बैड सेंस का, हैव नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क, अभी सही है। तो जब तीनों पर्सन है तो चाहे गुड सेंस हो चाहे बैड सेंस हो, यही आएगा। तो एक ही चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है, गुड सेंस में सर आएगा 2 3 1, याद कर लेना, सेकंड पर्सन प्रोनाउन साथ ही होते हैं। और बैड सेंस में आएगा सर 1 2 3, वी गोट इट। समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो लाइक वाला बटन दबाइए, शेयर वाला बटन दबाइए और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।